हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जनरल स्टडी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। वर्तमान में भारत में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर से होती है? विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार किस देश में लागू किया गया? वर्ष 2019 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ब्रेटन वुड्स समझौते के आधार पर स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं और लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स, जिसे शॉर्ट में ईडी एग्जाम एसके भी कहते हैं, पर सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर प्रस्तुत हैं। ये प्रश्न आगामी एनटीएससी एग्जाम्स और समूह ग परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त करें। पहला प्रश्न है, सूची अ को सूची ब से सुमेलित करना है। सूची अ में कुछ खानों के नाम दिए गए हैं और सूची ब में उनसे संबंधित खनिजों को हमें मिलाना है। तो पहली खान है खेतड़ी और ये तांबे की खान है जो राजस्थान में है। दूसरा है झरिया, झरिया कोयले की खान है जो कि झारखंड में है। इसी प्रकार कुद्रेमुख लोहे की खान है जो कर्नाटक में स्थित है और कोडरमा अभ्रक की खान है, ये भी झारखंड में स्थित है। तो इस प्रकार से अगर हम मिलान करें तो सही जवाब होगा ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 2 और डी के साथ 1। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य लौटते मानसून की वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां यानी अरब सागर में मिलने वाली नदियों में से है नर्मदा और ताप्ती। तो ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, बाकी सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो यहां पर सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। कौन सा देश विश्व में दाल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो भारत वह देश है जो दाल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में भारत में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की संख्या है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स, क्योंकि 29 राज्यों में से एक जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया था, तो 28 राज्य हो चुके थे और 2 केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। तो 7 के बाद 2 होना चाहिए था, लेकिन अभी बीच में केंद्र सरकार ने एक संविधान संशोधन किया है और दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित राज्य बना दिया है। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। निम्न में सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए, सुंदरबन उत्तराखंड लिखा हुआ, ये गलत युग्म है क्योंकि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। नौकरेक अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही जवाब है। नंदा देवी हिमाचल प्रदेश लिखा है जो गलत है, नंदा देवी है उत्तराखंड में। और इसी प्रकार पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो जो सही जवाब है वो है नौकरेक अरुणाचल प्रदेश। कौन सा संयुक्त उद्योग का उदाहरण है? तो स्टूडेंट्स BHEL, SAIL, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ONGC, ये तीनों पब्लिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। और टिस्को ये संयुक्त यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी होगा सही जवाब। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर से होती है? तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही जवाब है सरदार सरोवर परियोजना। और इसके अलावा अगर हम भागर नागल परियोजना देखें तो यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की योजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। और चंबल घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। अगला प्रश्न है, सूची अ को सूची ब से मिलाइए। सूची अ में रूसो, तो रूसो की जो बुक है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। जॉन लॉक की जो बुक है वो है टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। और रॉजर द लाइल ने लिखा था फ्रांस का नेशनल एंथम मार्सले। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉप्स योजना किस देश द्वारा बनाई गई? सही जवाब है अमेरिका। निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? तो यहां पर भी हमें सुमेलित करना था। महाराष्ट्र राज्य में चरागाह समुदाय धनगढ़ बिल्कुल सही है। हिमाचल राज्य का चरागाह समुदाय गद्दी, ये भी सही है। राजस्थान का चरागाह समुदाय है राई का। और उत्तराखंड का यहां पर कुरुआ लिखा हुआ है, तो ये गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहां की गई? तो इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना, जिसे अब FRI कहते हैं, तो वो देहरादून में स्थापित हुआ था और सन 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने किस स्थान पर आंदोलन किया? सही जवाब है चंपारण। 1917 की रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? इसका सही जवाब है जार निकोलस द्वितीय।
ग्यूसेप गैरिबाल्डी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था, इटली का। गुडेम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गुडेम विद्रोह को जो आदिवासी आंदोलन है, भारत की आज़ादी के समय जो आदिवासी आंदोलन हुआ था, तो उसका नेतृत्व किया था अल्लारी सीताराम राजू ने। राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? इसका सही जवाब है संवाद कौमुदी। ब्रेटन वुड्स समझौते के आधार पर स्थापित जो संस्थाएं हैं उनके नाम है विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। किस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया? इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा ने उसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी होगा सही जवाब। जो संविधान सभा थी उसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जबरन श्रम या बलात् श्रम को पर रोक लगाई गई? तो इसका सही जवाब है बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चला गया? सही जवाब है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है जब संसद सलाह देती है, तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। 1980 में मंडल आयोग ने किस संबंध में अपने सुझाव दिए थे? तो इसका सही जवाब है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी सुझाव मंडल आयोग ने दिए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और चीन में जो दिए गए हैं, इनमें से जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ये 3 देश और इनके अलावा अमेरिका और रूस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। निम्न में से कौन भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है? वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के मामलों की पैरवी करता है, वह है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है सी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है? इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार किस देश में लागू किया गया? स्टूडेंट्स, वर्ष 1883 में न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया गया। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। लोकतांत्रिक शासन का गुण है? तो जो दिए गए विकल्प है उनमें सही विकल्प है लोक हितकारी शासन। निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO द्वारा। वर्ष 2019 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है? तो स्टूडेंट्स, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। तो वर्ष 2019 की इंडेक्स में भारत का नंबर है 129वां। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 2019 में भारत ने अपनी रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार किया था, उससे पहले 130वां था और 2019 में 129वां स्थान है। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? इसका सही जवाब है फसल बुवाई से पहले। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? सही जवाब है वर्ष 1993। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात? तो सही जवाब है इसका 940। भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी द्वारा सबसे पहले भारत में गरीबी को मापने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो वर्तमान में न्यायमूर्ति HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्नपूर्णा योजना के लक्षित समूह में कौन से हैं? तो अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है दीन और बुजुर्ग नागरिकों के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कृषि में प्रयुक्त होने वाली मशीनें किस प्रकार की पूंजी हैं? इसका सही जवाब है स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स वर्ष 2005 में संसद द्वारा राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम एक्ट, जिसको कि मनरेगा भी कहते हैं, 2005 में पारित किया गया। तो फरवरी 2006 को इसे देश के कुछ चुनिंदा जिलों में लागू किया गया और बाद में से पूरे देश में लागू किया गया है। तो ये प्रश्न थे NTSC एग्जाम में इस साल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, आपने इनको पढ़ा होगा और इनको सीखा होगा। इस चैनल पर बने रहें, ऐसी बहुत सारे वीडियोज लेकर के मैं आता रहूँगा। और आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपकी परीक्षाओं के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।